आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट के जो नंबर्स होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं जिनको बेसिकली मैथ्स की भाषा में इरेशनल नंबर्स कहा जाता है, तो आप उनको कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सिखाऊंगा और आने वाली वीडियोस में फिर मैं आपको उनको डिवीजन और उनका मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो नंबर स्क्वायर रूट में होते हैं ये दिखते कैसे हैं। तो बेसिकली देखिए, इन नंबर्स को मैंने जैसा भी नाम दिया इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो आप इनको एक नाम दे दीजिए, इरेशनल नंबर्स। ठीक है। बेसिकली मैथ्स में दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है इरेशनल जो कि स्क्वायर रूट में रहता है, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और एक होता है रैशनल। अगर आपने सुना हो तो एक नंबर रैशनल भी होता है। जो रैशनल नंबर्स होता है उनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली ये नंबर स्क्वायर रूट से बाहर रहते हैं। तो ऐसे अभी आप डिफरेंशिएट कर लीजिए कि जो स्क्वायर रूट में है वो इरेशनल है, जो स्क्वायर रूट के बाहर है वो रैशनल है। अभी ऐसे समझ लीजिए। तो अगर हम आगे बढ़े हैं तो देखिए, अब हमारा मेन फोकस तो वैसे इरेशनल नंबर पे है। तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, ये कुछ फॉर्मुलेज कह लीजिए या इनको कुछ कॉन्सेप्ट कह लीजिए जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम किसी इरेशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर ऐड कर दें, फिर मैंने आपसे पूछा कि मैं किसी इरेशनल नंबर में से कोई इरेशनल नंबर माइनस कर दूं, मतलब ये दो डिफरेंट इरेशनल नंबर हैं, सेम भी हो सकते हैं बट ये दो डिफरेंट, अभी हम डिफरेंट ले रहे हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हैं। इसी तरह से अगर मैं कोई इरेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं किसी भी इरेशनल नंबर को किसी दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दूं, तो इन दो केसेस में तो आपका आंसर अभी भी इरेशनल बना रहेगा। तो ध्यान रखना है कि इन दोनों केसेस में आंसर इरेशनल बना रहेगा, लेकिन इन दोनों केसेस में हमारा आंसर इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। दोनों आंसर पॉसिबल है। ठीक है, इन दोनों में, थर्ड और फोर्थ केस में। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखें। उसके बाद एक और चीजें याद रखनी है कि अब मैं इरेशनल में रैशनल नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, तो वो भी कुछ फॉर्मुलेज हैं। जैसे कि अगर आप कोई इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड करते हैं, या फिर कोई इरेशनल नंबर में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर कोई इरेशनल को रैशनल से इनटू करते हैं, या फिर कोई इरेशनल को किसी रैशनल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपके नंबर हमेशा इरेशनल ही बने रहेंगे। ठीक है, वो आंसर इरेशनल ही बने रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी। तो आज के मेन टॉपिक जो हमारा है वो क्या है कि अगर हम किसी नंबर्स को इनको ऐड करना सिखाते हैं आपको, कि आपको इनको ऐड कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, ऐड करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इरेशनल में, क्योंकि आज मैं सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी इरेशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर में ऐड कर रहा हूं, तो वो दोनों ऐड कभी नहीं होंगे, ऐड नहीं कर सकते आप उनको। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है √2 और यहाँ मैंने लिखा है 3, तो ये √2 में 3 ऐड नहीं हो सकता। इसका आंसर √2 + 3 ही बना रहेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे इनमें से कोई भी काम नहीं हो सकता है, ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ना मल्टीप्लाई हो सकता है, ना डिवाइड हो सकता है। मतलब कि कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि √2 + 3 कर दिया तो √5 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई बच्चा सोच रहा है कि भैया हमें √2 में से √3, मतलब बस √2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, नहीं हो सकता। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं √2 को 3 से इंटू करके √6 लिख दूंगा, तो ये नहीं हो सकता। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मतलब डायरेक्टली इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं करना है, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक इरेशनल है और दूसरा रैशनल है। ठीक है सर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि दो इरेशनल नंबर्स को आप ऐड कैसे करेंगे। तो जैसे कि देखिए, आपको मैं पहले एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे अगर मैं किसी बच्चे से सवाल करूं कि आप 2x में क्या 3x ऐड कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं कि क्या आंसर आएगा, तो हर बच्चा आंसर दे सकता है। कोई भी कह सकता है सर इसका आंसर, तो कोई भी बताएगा 5x होगा सर। तो आपने जब इनको ऐड किया तो आपने क्या सोचा, आपने ये देखा कि यहाँ पे भी x लिखा हुआ है और यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, तभी आप इनको ऐड कर पाए। यानी कि जो नंबर्स हमारे पास होते हैं उनको हम ऐड तभी कर पाते हैं जब वो एक कॉमन टर्म के साथ जुड़े होते हैं। जैसे दोनों x के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों x के साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए आप इसको 5x लिख पाए। लेकिन अगर मैं यहीं पर 2x के साथ 3y देता तो आप शायद इसको 5 नहीं लिख पाते। ठीक है ना, अब इसका आंसर आप ना ही 5x लिख सकते हैं, ना इसका आंसर 5y या 5xy, कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं आप, वो पॉसिबल नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये दोनों डिफरेंट टर्म्स से कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो ऐसा ही आपको रूट के साथ भी सोचना है, सेम ऐसा सेम ही आपको रूट के साथ सोचना है कि अगर वो जो टर्म मेरे पास है, जो नंबर जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, क्या वो सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ कनेक्टेड है? उसको आप x या y की तरह सोचेंगे ना, तो आप जरूर समझ जाएंगे कि मैं उनको ऐड करूंगा या नहीं करूंगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अब मैंने आपसे ये पूछा कि क्या मैं √3 में 2√3 ऐड कर सकता हूँ। देखिए मैंने क्या पूछा कि मैं √3 में क्या मैं 2√3 ऐड कर सकता हूँ। तो आपने क्या नोटिस करना है कि जो नंबर यहाँ लिखा है और जो नंबर यहाँ लिखा, देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 एज्यूम कर लीजिए, और यहाँ पे आपने 2 लिखा हुआ है। आप ये देखिए जो 1 और 2 जो दो नंबर्स हैं जिनको आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने 2 को 3 में ऐड करने का सोचा था, तो ये तभी ऐड होंगे जब ये दोनों सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ कनेक्टेड होंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ कनेक्टेड हैं, ये भी √3 है और यहाँ पे भी √3 है। तो ये आप जो आगे जो दो नंबर लिखे ऐड होंगे, आगे वाला नंबर ही ऐड होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 के साथ 3 ऐड हुआ तो 5 बना और x आपने एज इट इज लिख दिया, तो वैसे यहाँ भी करना है। तो आप इस 1 को 2 में ऐड करिए, क्योंकि इसके आगे 1 लिखा है, तो 1 को 2 में ऐड करिए तो ये हो जाएगा 3, और जो √3 है उसको आपने एज इट इज लिखना है जैसे कि आपने x को लिखा था सेम। तो इसको आप x की तरह ट्रीट कर लीजिए कि √3 एक x बन गया है यहाँ पे, तो जैसे पीछे हुआ था वैसे यहाँ पर होगा। लेकिन अब यहीं पर अगर मैं आपको क्वेश्चन देता कि क्या मैं √3 को 2√5 में जोड़ सकता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, क्या मैं √3 को √5 में जोड़ सकता हूँ, तो आप ये सोचेंगे कि क्या दोनों सेम स्क्वायर रूट वाले टर्म के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप देखेंगे नहीं कनेक्टेड है। ये √3 के साथ कनेक्टेड है और ये √5 के साथ कनेक्टेड है। तो √3 और √5 नहीं जुड़ सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे x y में नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये एक डिफरेंट टर्म है और ये एक डिफरेंट टर्म है। जैसे x और y लेके आप सोच सकते हैं, तो इसलिए आप √3 के अंदर 2√5 को जोड़ेंगे नहीं, ये नंबर एज इट इज बना रहेगा, इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये नंबर एज इट इज ही रखना है आपको। इसका आंसर जो आप लिखेंगे पेपर में तो वो √3 + 2√5 ही रहेगा। ये नहीं है कि इसमें भी आपने 2 में 1 जोड़ के इसको कुछ और लिख दिया। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट, मतलब ये सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे, बट ऐड अभी हम जो सोच रहे हैं सेम फिनोमिना सब्ट्रैक्ट में भी लगेगा कि वो सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे x के साथ कनेक्टेड होता है तो जुड़ता है, y में कनेक्टेड होता है तो जुड़ता है, y z में नहीं जुड़ सकता, y x में नहीं जुड़ सकता। तो वैसे ही √2 √3 में नहीं जुड़ सकता, √3 √5 में नहीं जुड़ सकता, √5 किसी √7 में नहीं जुड़ सकता। तो सेम स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो आइए अब इसको हम यूज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस बना के देखते हैं। आइए बच्चे, तो अगर मैं अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लूं आपके लिए, देखिए जैसे कि मैंने बच्चे से पूछा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या मैं √7 में 3√7 कनेक्ट कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। आइए इसके आगे भी कोई नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 2। तो मैंने पूछा 2√7 में क्या 3√7 कनेक्ट हो सकता है, क्या 2√7 में 3√7 कनेक्ट हो सकता है। तो बच्चा देखेगा कि क्या दोनों सेम स्क्वायर रूट वाले टर्म के साथ ही कनेक्टेड हैं। तो आपने देखा हाँ ये भी √7 के साथ कनेक्टेड है और ये भी √7 के साथ कनेक्टेड है। तो नंबर कौन सा जोड़ना है, जो उनके आगे लिखा है, आगे वाले नंबर को कनेक्ट करना है, जोड़ना है खाली। तो 2 को किस में जोड़िए, 3 में। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 को किस में जोड़िए, 3 में। तो जैसे आप 2 को 3 में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 5। लेकिन सर आगे क्या करें, मैंने कहा देखो जैसे आप वहां कर रहे थे, अब सोचो कि √7 x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो जैसे 2x में 3x जुड़ेगा तो इट बिकम्स व्हाट, 5x। तो वैसे ही अब ये x का काम कौन कर रहा है, √7। तो आपका आंसर होगा 5√7। आ रहा है समझ में, क्योंकि सिमिलर स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ ये कनेक्टेड था, इसलिए ऐसा हो पाया। ऐसे अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं 3√2 में 6√2 जोड़ सकता हूं, तो आप कहेंगे यस सर जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों स्क्वायर रूट जो टर्म्स हैं √2 के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनके आगे जो नंबर है उसको आप जोड़ दीजिए। तो मैं 3 को किस में जोड़ दूंगा, 6 में। तो बोलो कितना आंसर आएगा, 9। और √2 को एज इट इज लिखना है, √2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर मैं एक साथ बहुत सारे नंबर भी दे सकता हूँ आपको, जैसे मैंने √2 दिया और मैंने आपके आगे 3√2 दे दिया, उसके आगे मैंने 5√2 दे दिया। अब मैं देखूंगा कि क्या ये सारे नंबर √2 जो टर्म है सबके साथ √2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबके साथ आना चाहिए, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। देखो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। तो जो भी उनके आगे नंबर्स लिखे हैं उनको कनेक्ट कर दीजिए। तो बोलो उसके आगे क्या लिखा है, 1।
इसके आगे क्या लिखा है 1, एज्यूम कर लीजिए। इसके आगे क्या लिखा है 3, इसके आगे क्या लिखा है 5। तो ऐड करिए 1 + 3 बोलो 4, और 4 में 5 जोड़ो कितना हो गया 9। तो आपका फाइनल आंसर बना 9। लेकिन सब में √2 कनेक्टेड है, तो इसलिए √2 सबके साथ में रहेगा, √2 सबके साथ में रहेगा। आ रहा है समझ में? तो ये देखिए क्या बना 1√2, 3√2 + 5√2 बिकम्स 9√2। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी बच्चा इस बातों को समझ सकता है। लेकिन अब मैं जैसे कि आपसे बोलूं कि क्या मैं 3 में, एक देखो अब 3 कैसा नंबर है बोलो सारे बच्चे, रैशनल, 3 रैशनल है, और उसमें अगर मैं 3√3 जोड़ना चाह रहा हूं तो ये नहीं जुड़ेगा। ये नहीं कि भैया इसमें भी 3 में 3 जोड़ दिया और 6√3 लिख दिया, ये लो भाई, कई बच्चे ये लिख कर आ जाएंगे पेपर में, ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर इरेशनल में यही जुड़ेगा। तो इसका आंसर एज इट इज बना रहेगा 3 + 3√3, ये एज इट इज बना रहेगा। रैशनल नंबर इरेशनल में नहीं जोड़ना है, इरेशनल रैशनल में जुड़ेगा, और रैशनल रैशनल में भी तभी जुड़ेगा जब सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ वो कनेक्टेड होगा। अब सेम फिनोमिना आप ये किस में लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में लगा सकते हैं। सेम जो मैंने अभी आपको एडिशन में सिखाया, सेम यही फिनोमिना से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सेम लॉजिक लगा देंगे, ठीक है, सेम लॉजिक लगा देंगे। तो देखिए क्या होगा इसमें। तो जैसे कि अब मैंने आपसे पूछा कि 3√2 में से माइनस कर दीजिए 5√2, तो क्या आएगा। 3√2 में से माइनस कर दीजिए 5√2, तो क्या आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, पहले चेक करना है कि दोनों सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ कनेक्टेड हैं। तो आपने देखा यस, दोनों सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ कनेक्टेड है। देखिए √2 और √2। अब सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि एडिशन में साइन का कोई फोकस नहीं करता, क्योंकि प्लस जुड़ रहा है, प्लस में तो प्लस ही रहता है। लेकिन अब एक प्लस है एक माइनस है, तो उस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन जैसे आप करते हो वही करना है। और जिसका भी साइन बड़े का साइन लगाते हैं, अगर आपको याद हो तो 3 - 5, तो आप 3 में से 5 घटाएंगे। देखिए जो आगे नंबर है वही सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, लेकिन ये 5 किसका है, माइनस का है। तो 3 - 5, व्हाट इज 3 - 5, -2। तो यहाँ पर आप -2 लिखेंगे, लेकिन -2 के बाद लगाएंगे क्या, सेम जो स्क्वायर रूट वाली टर्म जो चल रही थी √2, जैसा आप एडिशन में कर रहे थे सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन में करना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने आपको दिया 5√3 में से माइनस कर दीजिए 3√3। ऐसे ही मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 7√7 में से माइनस कर दीजिए 4√7। ऐसे ही मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 3√5 में से माइनस कर दीजिए 3√5 में से माइनस कर दीजिए, एक मिनट, हाँ 3√5 में से माइनस कर दीजिए 9√5। तो देखो पहले आपको ये चेक करना है कि मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो आप इन सब में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनमें से आप कोई भी ले लीजिए, सब में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। क्यों कर सकते हैं सब में सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब में सेम स्क्वायर रूट वाला टर्म कनेक्टेड हो रखा है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये √3 से कनेक्टेड है, ये √7 से कनेक्टेड है, ये दोनों √5 से कनेक्टेड है। तो जो भी उनके आगे के नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे 5 में से 3 माइनस करिए, कितना आएगा, प्लस का 2, और √3 एज इट इज रख दीजिए। 7 में से 4 माइनस करिए 3 आएगा, और √7 एज इट इज रख दीजिए। 5 में से 9 माइनस कर रहे हैं, 5 - 9, तो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, -4 आएगा, और सॉरी -6 आएगा, तो -6√5। 3 - 9 इज -6। तो सब्ट्रैक्शन में बस साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि सारा खेल तो प्लस माइनस का ही होता है मैथ्स में, अधिकतर बच्चे वही गलती करते हैं। तो यही लॉजिक है, और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से चलना होगा। अगर डिफरेंट टर्म्स मिली, जैसे 3√3 में से माइनस करना है 6√5, तो ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, आप इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते। ऐसे ही कोई रैशनल नंबर है 3, और उसमें से आप इरेशनल नंबर माइनस करना चाह रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। 3 में से आप ये नहीं कि 3 - 6 कर दिया और -3 √6 लिख दिया, ये भी गलत है, क्योंकि वो रैशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल है। तो ये लॉजिक को अगर आप यूज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, लॉजिक को पकड़िए खाली कि सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म्स में ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट होती है, और सिर्फ आगे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट ऐड करना है, रूट के अंदर के साथ नहीं खेलना। कि पता लगा कल को भाई, अगर देखो कई बच्चे इस तरह का भी कमाल करते हैं, देखिए √3 - √2, या इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं। मैंने कहा कि भैया √8 - √5 करिए, लो सर ये आ गया हमारा आंसर, √3 आ गया। ये तो गजब कर दिया सर आपने, ठीक है भैया, 8 में से 5 कैसे घटा दिया, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नंबर बाहर है वो सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा, और तब भी ऐड होगा सब्ट्रैक्ट जब सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी। अब ये √8 है, ये √5 है, इनका कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये एज इट इज बने रहेंगे। तो ये चीजों को आपको समझना है कि स्क्वायर रूट के बाहर वाली टर्म्स को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, और वो भी तब
जब वो सेम स्क्वायर रूट वाले टर्म से जुड़ा होता है। जैसे x वाला x में जुड़ता है तो √2 में जुड़ता है, ऐसी सेम x y में नहीं जुड़ सकता तो √2 √3 में नहीं जुड़ सकता। तो अगर आप ये लॉजिक मेरा समझ पाए, आई होप, तो आप अब ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे डिवीजन और सब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।